बोल कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। साधक के मन की दुविधा। साधक सदा मन की शिकायत करते रहते हैं। कोई उकताकर इस प्रकार कहता है कि इस मन की खटपट से बड़ा ही तंग आ गया हूँ। जो बातें देखी ना सुनी भजन के समय ये मन ला उपस्थित करता है। इससे छुटकारा पाने के लिए सैकड़ों उपाय करता हूँ, परंतु क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या बला है। जब देखो एकाएक चिंता में डाले रखता है। अत्यंत चंचल और ढीठ है। बहुत तेरा रोकता हूँ, रुकता ही नहीं। क्या करूं, एक घड़ी भी आराम नहीं करने देता। अपने मनमाने खेल कूद में जरा भी बाधा नहीं होने देता। सदा ही दाल नोन लकड़ी की धुन में लगा रहता है। गीता ज्ञान से ऊब कर झट उपन्यासों में लग जाता है। दुविधा में पड़ गया हूँ। ना साधना को छोड़ सकता हूँ क्योंकि इसके परिणाम को समझता हूँ, ना मन को ही मोड़ सकता हूँ। सदा ग्रंथ कहते हैं कि आत्मा स्वतंत्र है, सुख दुख से रहित है, स्वाभाविक ही सुख स्वरूप है। केवल मन के संग से सुखी दुखी होना प्रतीत हो रहा है। असंग होने पर भी मन के संग से कर्ता भोक्ता की उपाधि लग गई है। आश्चर्य है, क्या उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो भगवान और गुरुदेव से भी विमुख करा देते हैं। श्री भगवान का वचन है कि मन ही अपना शत्रु है और मन ही अपना मित्र है। शत्रुपना तो इसका दिख ही रहा है, मित्र होने की अभी समझ में नहीं आई। इस उधेड़ बुन को जब संत सदगुरु से निवेदन करता हूँ तो उनकी ओर से भी यही प्रत्युत्तर मिलता है कि यह तेरा वहम है। तू मन को क्या वस्तु समझ बैठा है? कभी देखा भी है कि कैसा रूप है? यूं ही हुआ समझ कर डर रहा है। अपने भाव को जमा कर देख। यदि तू मानता है कि मन है तो तेरा ही है। उससे पूछ तो सही कि तू क्या करता है। वह न्यायाधीश है, सच बता देगा। गुरुदेव। भैया विचार कर देख, ये सब तेरी ओर से हो रहा है। तू अपना आप ही बाधक है, करता आप है, अपने आप से ही तंग हो रहा है। जितनी बातें तूने कही है सब निर्मूल है। भाई तू सोच तो सही कि तेरी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तू अपने ही विचारों को मन बना बैठा है। ठीक है, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। आश्चर्य है कि अपने आप को चंचल बलवान समझकर बालकों की परछाई की तरह अपने से आप डरता है। बिना तुम्हारी रुचि के कोई काम नहीं हो सकता। यदि कुछ होता है तो तुमसे ही होता है। इससे सिद्ध हुआ कि तुम्हारा भाव ही तुम्हारे मन बसता है, दूसरी कोई वस्तु नहीं, केवल भ्रम ही है। अपने संकल्प से ही सुखी और दुखी हो रहा है, वास्तव में कुछ है ही नहीं। फिर मैंने हाथ जोड़कर गुरुदेव से विनय की कि वास्तव में यदि मन नहीं है, मैं ही हूँ, तो यह कल्पनाएं बार बार क्यों उठती है और अपने आप से भय क्यों प्रतीत होता है? यह कैसे मिटेगा? इसके उत्तर में श्री गुरुदेव बोले, जंगल में एक झोपड़ी के अंदर एक बुढ़िया रहती थी। एक दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी। कोई पथिक वर्षा से बचने के लिए उस झोपड़े में आ खड़ा हुआ। उसने देखा कि एक बुढ़िया निर्जन वन में अकेली झोपड़ी में बैठी है। उसने पूछा, माई, इस घने वन में तुझे भय प्रतीत नहीं होता? यहाँ शेर भी रहते होंगे। इतनी जोर की वर्षा हो रही है, तू अकेली बैठी है। बुढ़िया बोली, बेटा, मुझे शीमी अर्थात सिंह और वर्षा का तो तनिक भी भय नहीं है। यदि कुछ भय है तो टीप टिपने का है। जिस समय बुढ़िया ये कह रही थी, झोपड़ी के पीछे एक शेर खड़ा हुआ था। वह सुनते ही कांपने लगा और विचार करने लगा कि टीप टिपना कोई मुझसे भी बड़ा व जबरदस्त है, जिससे बुढ़िया डरती है। धीरे धीरे इधर उधर देखकर चलने लगा कि कहीं टीप टिपना ना आ जाए। किसी कुम्हार का गधा खो गया था। वह ढूंढता हुआ उधर ही आ निकला। अंधेरा होने के कारण वह समझा कि ये मेरा ही गधा है। दो चार कोड़े लगाए और रस्सी गले में डाल दी। शेर समझा कि यही टीप टिपना है। मारे भय के कांप उठा। कुछ दूर ले जाने पर कुमार ने सोचा
कि प्रातः का समय है, दिशा पानी से निबट चले। यह सोचकर उसको एक वृक्ष से बांध दिया। कुमार तो निपटने चला गया, उधर से एक और शेर आ निकला। उस शेर को बंधा देखकर बोला, शेर और रस्सी से बंध जाए, यह क्या बात है? तब बंधा हुआ शेर बोला कि चुप रह, वह टीप टिपना बैठा है, तुझे भी रस्सी से बांध लेगा। तब वह दूसरा शेर बोला कि टीप टिपना किसे कहते हैं और तूने कहां से सुना? तब उस बंधे हुए शेर ने जो कुछ बुढ़िया ने पथिक से कहा था वह कह सुनाया। तब दूसरे शेर ने कहा, अरे नादान, टीप टिपना तो मकान के टपकने को कहते हैं। यह सुनते ही शेर गरजा और रस्सी तोड़कर जंगल की ओर चला गया। तब गुरुदेव बोले, बता, शेर को भय क्यों और किससे हुआ? केवल उसका भ्रम ही तो था। जैसे बंधे शेर की दूसरे शेर से भ्रम भय की निवृत्ति हुई, गुरु शब्द से ब्रह्म की निवृत्ति और वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इस इतिहास से तेरी समझ में आ गया होगा कि मनुष्य अपने आप को जीव मान लेने के कारण से नाना प्रकार के कलेश भोगता है, परंतु जब भरम का नाश हो जाता है तब वह भरम रहित होकर जानने लगता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। बोलो जयकारा, बोल मेरे